बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कल हमने एक पोस्ट डाली थी कि यजीद पलीत ये फास्क मोलिन था, शराबी था, और बाकी इस हवाले से हमने ये भी लिखा कि अगर कोई शख्स यजीद पलीत को काफिर कहता है तो काफिर कह सकता है, कोई हर्ज नहीं। इस पर कोई नासबी टोला है, इनको पेट में बड़ा दर्द हुआ और इन्होंने सोशल मीडिया पर दीगर जगहों पर हमारे खिलाफ बकवासात करना शुरू कर दी कि यजीद पलीत ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद नहीं करवाया, इसको काफिर नहीं कह सकते। तो इस हवाले से हमारे अहले सुन्नत के कुछ लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब आप इसकी मज़ीद वजाहत कर दें। भाई इस पर तमाम अहले सुन्नत का, तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि यजीद पलीत फास्के मोलिन था, कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब था, शराबी था, जानी था। इस पर तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है, कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब था। तो बाकी इसके जो कुफ्र है, यानी काफिर था या नहीं था और इस पर लानत कर सकते हैं, इस हवाले से इख्तिलाफ है। ठीक है जी। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एहतियात के तौर पर सकूत यानी खामोशी इख्तियार की है। इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके जो मुत्तबीन हैं वो नाम लेकर इस पर लानत करते हैं और उसको काफिर करार देते हैं। आला हज़रत का फ़तवा रज़विया जिल्द नंबर 14 में पूरा फतवा भी मौजूद है। उसमें आला हज़रत ने ये लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसके कुफ्र के बारे में एहतियातन सकूत इख्तियार किया। इमाम अहमद बिन हम्बल और उसके मुत्तबीन नाम लेकर लानत करते हैं। तो आला हज़रत ने ये लिखा है यानी इसके कुफ्र में और लान में इख्तिलाफ है। ठीक है। बाकी कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब था, शराबी था, जानी था। तो बहरहाल ये मेरा चैलेंज है, किसी भी हमारे काबिल उलमा ने ये नहीं लिखा कि अगर इसको काफिर कहेंगे तो गुनाह हो जाएगा या लानत करेंगे तो ऐसा शख्स गुनाहगार होगा। भाई अगर कोई काफिर कहता है, काफिर कह सकता है, लानत करता है तो लानत भी कर सकता है। बल्कि काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में लिखा है कि यजीद ये काफिर था, मुतबर रिवायात से साबित है। कई जो हमारे काबिल उलमा ने इसको काफिर भी लिखा है, मुतबर रिवायात से साबित है। यह अपने मकतूबात में लिखा है। इसी तरह अलबिदाया व निहाया में पढ़ो, ये जो नासबी टोला है कहता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने शहीद नहीं करवाया, शहीद का हुक्म ही नहीं दिया था उसने। अलबिदाया व निहाया में आया कि इसने यजीद पलीत ने ये हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथी अगर बैत न करें तो उनको कत्ल कर दो। तारीख़ुल इस्लाम पढ़ो, तारीख़ दमिश्क पढ़ो और दीगर जितनी भी तारीख़ की किताबें उनका मुताला करो, तुम्हें पता लग जाएगा। तारीख़ुल खुलफा पढ़ो कि अगर बैत न करे तो उनको कत्ल कर दो, उनको शहीद कर दो। ये यजीद पलीत ने हुक्म दिया था। तो बहरहाल यह है कि इस पर तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि यजीद पलीत फासिक मोलिन था, शराबी था, जानी था। इसके कुफ्र और लान में इख्तिलाफ है। अब कई लोग नहीं कर इसको काफिर कहते तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है जो नहीं करते, लेकिन ये इसको कोई अच्छा नहीं समझता। इस बात पर सबका इत्तेफाक है, यजीद पलीत फासिक मोलिन शराबी जानी था, अहले बैत का दुश्मन था ये। बहरहाल मेरा अपना फतवा भी मौजूद है, वो फतवा भी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर दीगर जगहों पर शेयर कर दूंगा। उस पर मैंने यही लिखा है कि इसको काफिर कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लानत भी कर सकते हैं। मेरे नज़दीक जो हमारा हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, तो हमारे नज़दीक यजीद पलीत ये काफिर है, उस पर लानत करने में भी कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं भाई। तो वीडियो सुनकर दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है।